परमार्थ प्रसंग। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। स्वामी बिरजानंद जी के सार गर्भित दिव्य उपदेश। पर इस तरह की रति मति होनी चाहिए, साधना चाहिए, नितांत कठोर साधना। एक छटाक साधना भी 100 मन बोल बकवाद से ज्यादा वजनदार होती है। एक बिंदु प्रेम समुद्र के बराबर शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा ज्यादा तृष्णा निवारक होता है। प्रेम है मानो खीर, मलाई, माखन और शास्त्रादि अपरा विद्याएं हैं मानो मट्ठा। विचार, शास्त्र व्याख्या, वक्तृता आदि ये सब निम्न श्रेणी के लोगों के लिए हैं। वे उन्हें ही लिए बैठे रहें, बैठने दो। जो मट्ठा ही पीना चाहें पिए। तुम जितना हो सके खीर, मलाई और माखन खाओ। पवित्रता ही सत्यम शिवम सुंदरम का चिर तुषार मंडित कैलाश धाम है। पवित्र हृदय में ही वे प्रतिभात होते हैं। पवित्र हृदय में ही समस्त महान तत्वों का स्फुरण होता है। यही जो परमाणु तत्व, पंच तन्मात्रा तत्व, देह तत्व, नक्षत्र समूह की गति और क्रिया, पदार्थ विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र आदि का आविष्कार हमारे योगी ऋषियों ने अनेक युग पूर्व ही कर डाला था, वह कैसे संभव हुआ होगा भला? उनके पास तो दूरवीक्षण और अनुवीक्षण प्रभृति वैज्ञानिक यंत्र, अनेक रासायनिक द्रव्यों से परिपूर्ण प्रयोगशाला आदि नहीं थे। उन्होंने शुद्ध मन की एकाग्र अंतर्दृष्टि की सहायता से ही अनेक गूढ़ तत्वों का आविष्कार किया था, जो वर्तमान सभ्य जगत की पंडित मंडली को भी विस्मय में डाल देने वाले हैं। पराभक्ति, ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के यदि अभिलाषी हो तो भीतर से बाहर से पवित्र होना पड़ेगा। देह और अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। उसका उपाय श्री ठाकुर कहते थे, कामिनी कांचन त्याग। अत्यंत कठिन है पर असाध्य नहीं। प्राणपण से चेष्टा और अभ्यास, पुरस्कार और साधन द्वारा सब ही कार्य सिद्ध होते हैं। पुरस्कार भी भगवत कृपा बिना नहीं होता। एक दो ही कटे लाखों पतंगों में से सही, पर कौन कह सकता है कि तुम उन्हीं एक दो में से नहीं हो? इसी विश्वास से आगे बढ़ो। हम लोग ज्ञान पापी हैं। जानने समझने के बाद भी पाप कर्म करना तो छोड़ते ही नहीं और ऊपर से अज्ञानता का ढोंग रचते और रोना रोते हैं। ज्ञान पापी असल नास्तिक है। पापी का परित्राण है, पर ज्ञान पापी के लिए मोक्ष नहीं। जो जागता हुआ सो रहा हो उसे भला कौन जगाएगा? धर्म लाभ बच्चों का खेल ही तो है ना। मन और मुख यदि एक न कर सके, पूर्णतया सरल न हो, तो कुछ भी नहीं होगा। चालाकी से या धोखा देकर कोई भी महत् कार्य संपन्न नहीं होता। बाहरी आडंबर और दिखाऊ बातचीत की चमक से लोगों को भुलावे में डाल सकते हो, पर भगवान के साथ तो कपटता नहीं चलेगी। खुद ही ठगे जाओगे। साधन भजन सब फूटी कलसी में जल भरने के समान वृथा श्रम ही सिद्ध होगा। अक्लांत परिश्रम और पूर्ण आत्मोत्सर्ग द्वारा ही
महत् कार्य साधित होते हैं। खुद कुछ नहीं करूंगा या कर नहीं सकूंगा, तुम यदि कर दो तभी बने, यह सब पुरुषत्वहीन लोगों की बातें हैं। मुंह में डाल दो तब खाऊंगा, यह भाव जिस व्यक्ति या जिस समाज का हो उनका मर जाना ही अच्छा है। और प्राकृतिक विधान से धीरे धीरे शक्तिहीन होकर वे मर नहीं पर विकार या परिणाम तो होता रहता है। अनेक रूपों में रूपांतरित मात्र होती रहती है। हम कुछ भी अच्छा बुरा विचार या काम क्यों न करें, वह कोई भी नष्ट नहीं होता। सूक्ष्म भाव में उनकी क्रिया चलती रहती है या वे संचित रूप में रहते हैं, अवसर पाते ही क्रियाशील होते हैं। अर्थात उनका अच्छा या बुरा फल हमें ही भोगना पड़ता है। केवल यही नहीं, वे अन्य को भी प्रभावित करके भुगवाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हम जितने तरह की क्रिया शक्ति या विचार शक्ति दुनिया में बाहर भेजते हैं, वह विश्व आकाश में तरंगाकार परिभ्रमण करती हुई जिस मनुष्य में उसी भाव के स्पंदन हो रहे हैं, उसी पर अपना प्रभाव डालकर काम करती है, उसे उसी भाव के लिए उकसाती है, उसमें शक्ति संचार करती है और उससे स्वयं भी शक्ति संचय करती है। और वही शक्ति अपनी चक्र गति पूर्ण करके अपने उत्पत्ति स्थान पर किसी न किसी समय लौटकर जोर से आघात करती है। हम किसी का अनिष्ट करें या किसी को दुख दें तो कभी न कभी इस जन्म में या पर जन्म में हमें उसी तरह का फल भोगना पड़ेगा। यही है प्रकृति का नियम। प्रकृति के इस प्राकट्य नियम का ज्ञान न होने पर हमें क्यों इस तरह का भोग भोगना पड़ा, इसका कोई प्रत्यक्ष कारण न पाकर अथवा उसका कोई अप्रत्यक्ष कारण हमारी सहज बुद्धि द्वारा गम्य न होने से ही हम तकदीर या भगवान को दोष देते हैं। उसे निष्ठुर और पक्षपात की दृष्टि से देखने वाला कहते हैं। हम इतने मोहग्रस्त हैं कि अपने कर्मों का फल ब्याज सहित खुद को ही भोगना होगा, यह कभी सोचते तक नहीं। इन सब परिणामों को सोचकर समस्त काम और विचारों को संयत करो, सन्मार्ग में परिचालित करो। थोड़े समय के सुख या फायदे के लिए कभी भी किसी दूसरे के दुख या अनिष्ट के कारण मत बनो। धर्म मार्ग में अविचलित भाव से चलने पर दैवी संपद के अधिकारी होगे, चित्त शुद्ध होगा और ईश्वरीय शक्ति की क्रिया का अंतःकरण में साक्षात्कार होगा। तब ऐसी अवस्था हो जाएगी कि बुरा करने की इच्छा होने पर भी नहीं कर सकोगे। श्री ठाकुर जैसा कहते थे और जैसे कि उनके जीवन की घटनाओं द्वारा प्रमाणित होता है, कभी भी बेताल पैर नहीं गिरेगा। परम धार्मिक व्यक्ति के यही चिन्ह हैं। बहुतों की यह धारणा है कि ज्ञान मार्ग और योग साधन को छोड़कर समाधि लाभ नहीं होता। पातंजल योग दर्शन में है, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगा। मंत्र जप के द्वारा इष्ट दर्शन होता है। उसके बाद ही फिर है समाधि सिद्धरीश्वर प्रणिधानात्, तथा एक जगह और है ईश्वर प्रणिधानाद्धा, अर्थात ईश्वर पर मन की एकाग्रता और ईश्वर को समस्त क्रियाएं और उनका फल समर्पित करने से समाधि अवस्था की प्राप्ति होती है। भाष्यकार व्यासदेव लिखते हैं, ईश्वर प्रणिधान
अर्थात भक्ति विशेष द्वारा प्रसन्न होकर ईश्वर इच्छा मात्र से ही भक्त पर अनुग्रह करते हैं। केवल मात्र उनकी इच्छा से ही योगी को समाधि लाभ और उसका फल अति शीघ्र हो सकता है। अतः अष्टांग योग का अभ्यास न करने पर भी समाधि हो सकती है। भगवान में तन्मयत्व लाभ और समाधि एक ही बात है, केवल भाव और उपायों की भिन्नता है। वस्तु लाभ और उसका फल दोनों एक ही हैं। जो निर्गुण ब्रह्म है वे ही सगुण ब्रह्म हैं, और फिर देह बुद्धि वाले जीव के लिए सगुण ब्रह्म की उपासना ही सहज है। सकाम उपासना अपनी खुद की ही उपासना है, भगवान की नहीं। आधि व्याधि आफत विपत अभाव दुख भय चिंता शोक इन सब के हाथ से त्राण पाने के लिए भगवान की पुकार अपने ही भोग और संतोष के लिए है, खुद की सुख सुविधा मात्र के लिए है। स्नान दान पर्व पूजन व्रत उपवास याग यज्ञ शांति स्वस्थयन तीर्थाटन साधु सेवा चंडी पाठ सकाम भाव से इन सब के अनुष्ठान का उद्देश्य है पाप क्षय और पुण्य संचय। पाप क्षय अर्थात कृत पाप कर्मों का कुफल जो नरक भोग या दुख भोग है, उसमें जिस तरह सहज ही बचा जा सके, उसके निमित्त पाप वृत्ति के क्षय के लिए नहीं। पुण्य संचय का उद्देश्य है इस जीवन में आत्मीय पुत्र परिवार आदि के साथ स्वच्छ स्वच्छता से रहना और परकाल में स्वर्ग में अक्षय सुख भोग। ये दोनों ही मन के भ्रम हैं, वृथा आकांक्षा है। अमिश्रित सुख इस संसार में नहीं है और स्वर्ग का सुख भी अक्षय नहीं है। सब शास्त्रों का वेद पुराण आदि का अर्थवाद अर्थात केवल मन समझाने वाले शब्द हैं। जिनकी धर्म कर्म में प्रवृत्ति नहीं है, उनके मन में इस ओर लोभ उत्पन्न करने के लिए ही ये कहे गए हैं। एक गुना करो करोड़ गुना फल मिलेगा। माँ जैसे अपने छोटे बालक को असंभव किस्से या गीत सुनाकर और भुलावे में डालकर दूध पिलाती है या सुलाती है, वैसा ही और क्या उद्देश्य अच्छा है, काम भी बनता है। तो फिर सब उपासना सकाम है, समझकर क्या नहीं करना चाहिए? करने के लिए कौन मना करता है? जब तक जी में आए खूब करो, उनसे चित्त उदार और प्रसन्न होता है। सद्विचार और सत्कार्य के अनुष्ठान के द्वारा सात्विक भावों का उदय होता है। धर्म कर्म में विश्वास और उस ओर आकर्षण पैदा होता है। फिर भी यह ज्ञान रखो कि वे धर्म तो अवश्य हैं, कर्म कांड के अंतर्भुक्त हैं, पर भक्ति नहीं है। भक्ति में खरीद बिक्री दुकानदारी नहीं, लाभ हानि का हिसाब लगाना नहीं, और न है फल की आकांक्षा। वहां केवल है अपने प्राण प्रिय देवता को अपना शरीर मन प्राण सर्वस्व अर्पण करना, उनको प्यार करके परिपूर्ण तृप्ति, क्योंकि उन्हें प्यार कर लेने पर फिर और कुछ प्राप्त करने की या आकांक्षा की वस्तु ढूंढने पर भी नहीं मिलती। प्रेम के लिए ही प्रेम करना ही स्वभाव है। यदि प्रेम न किया जाए तो जैसे प्राण निकलते हों ऐसा भाव। यह है भक्ति की पराकाष्ठा, पराशुद्ध निष्काम प्रेम भक्ति। पर इस तरह की भक्ति अति बिरली है।
वह पहले से ही आपरूप नहीं आती। इसीलिए कर्मकांड का, वैधि भक्ति का अनुष्ठान शास्त्रों में चिन्हित है। उन सब का श्रद्धा विश्वास के साथ पालन करने से ईश्वर की कृपा से क्रमशः चित्त शुद्ध हो जाता है, मन का मैल धुल जाता है, स्वल्प फलों की चाह तुच्छ मालूम पड़ने लगती है, अनित्य विषयों में वैराग्य उत्पन्न होता है। तब अक्षय परम पद की प्राप्ति के लिए हृदय व्याकुल हो उठता है। इसी अवस्था को पराभक्ति या परम ज्ञान कहते हैं। 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य और सत्य पालन करने से वाणी सिद्ध हो जाती है, ईश्वरीय शक्ति का विकास होता है। ऐसे मनुष्यों के वाक्य कभी भी मिथ्या नहीं होते। जिसको जो कहें उसे वही मिल जाता है। अभिशाप या आशीर्वाद कुछ भी हो, वे जिसकी मंगल कामना करते हैं उसका मंगल ही होता है। उनके शुद्ध मन में जो भी संकल्प उठता है वही सिद्ध हो जाता है। जय ठाकुर, जय मां।